जंगल में काफी समय से बारिश न होने के कारण पूरा जंगल सूखा पड़ गया था, जिस वजह से पक्षियों को भोजन मिलना भी बंद हो गया था। सब पक्षी भोजन न मिलने की वजह से बहुत परेशान थे। उन्होंने ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाने का फैसला कर लिया था। चिड़िया, उसकी बेटी टूनी, कबूतर, कालू कौवा और जंगल के बाकी पक्षी भी उनके साथ जंगल छोड़कर जा रहे थे। वो उड़ते जाते हैं और दूसरा जंगल आ जाता है। अब सब पक्षी अपना अपना घोंसला बनाने के लिए अपने अपने पेड़ की तलाश में लग जाते हैं। कबूतर अपना घोंसला पीपल के पेड़ पर बना लेता है। कालू और मटकी अपना घोंसला नीम के पेड़ पर बना लेते हैं। करिश्मा और उसकी बेटी को एक सेब का पेड़ मिल जाता है। वो माँ बेटी उस पेड़ पर घोंसला बना लेती हैं। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बेटा टूनी, ये पेड़ बड़ा और सुरक्षित है और ऊपर से इसमें फल भी लगा हुआ है। हमें इससे अच्छा पेड़ कोई और नहीं मिलना था। हाँ मम्मा, आप सही कह रही हैं। वैसे भी मुझे फल बहुत पसंद है। बेटा टूनी, इससे हमें एक फायदा और भी है। मम्मा, वो क्या है? बेटा, हमें भोजन ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें जब भी भूख लगेगी हम अपने पेड़ का ही फल खा लेंगे। कालू, मुझे पानी की बहुत प्यास लग रही है। हम नदी पर पानी पीने चलें? हाँ, प्यास तो मुझे भी लगी है, वो भी बहुत जोर की। कालू और करिश्मा नदी पर पानी पीने जा रहे थे कि उनकी नजर करिश्मा के पेड़ पर पड़ती है। कालू जी, वो देखो, उस चिड़िया का पेड़ फलों से भरा पड़ा है। हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ। इसको इस जंगल के अंदर भी फलों वाला पेड़ मिल गया। कालू जी, मुझे भी यही पेड़ चाहिए। अब मैं अपना घोंसला इस पर ही बनाएंगे। मैंने नहीं रहना उस खाली पत्तों वाले पेड़ पर। अच्छा, हम ये पेड़ इस चिड़िया से ले लेंगे, तुम चिंता ना करो। तुम्हें परेशान देखकर मैं भी परेशान हो जाता हूँ। पहले हम पानी पीने जाते हैं और फिर आकर इस चिड़िया को भगाकर इसके पेड़ पर कब्जा कर लेंगे। मम्मा, ये कौवे हमारे पेड़ के नीचे खड़े होकर क्या बातें कर रहे हैं? बेटा टूनी, इस तरह किसी की बातें नहीं सुनते, ये अच्छी बात नहीं। नहीं कालू जी, मैं अब पानी नहीं पीऊंगी। पहले मुझे ये पेड़ चाहिए और इसके मीठे मीठे सेब। फिर कालू और मटकी चिड़िया के पास चले जाते हैं। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। चिड़िया, ये क्या किया तुमने इस पेड़ पर घोंसला बना लिया। इस पेड़ पर तो हमने घोंसला बनाना था। इस पेड़ को सबसे पहले मैंने ही ढूंढा था, तो मैं ही घोंसला बनाऊंगी। मगर इस पर सबसे पहली नजर तो हमारी पड़ी थी। वो तो हम प्यास लगने के कारण नदी पर पानी पीने गए थे और आने में हमें देर हो गई। मुझे सब पता है, तुम दोनों बहाने बना रहे हो मेरे इस पेड़ पर कब्जा करने के लिए, मगर मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये पेड़ देने वाली नहीं। चिड़िया, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे को। अगर तुम मेरी बात प्यार से नहीं मानोगी तो मुझे तुम्हें मार के भगाना पड़ेगा। करिश्मा चिड़िया कौवे से छोटी और कमजोर थी, इसलिए वो कौवे से डर जाती है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और जंगल के किनारे एक सूखे हुए आम के पेड़ पर घोंसला बना लेती है। मम्मा, ये पेड़ तो बिल्कुल सूखा है। इसमें ना तो फल और ना ही पत्ते हैं। बेटा, जब हम इसको पानी देंगे तो ये पेड़ भी सब पेड़ों की तरह हरा भरा हो जाएगा। फिर ये माँ बेटी नदी से पानी लेने चली जाती हैं और नदी से पानी लाकर इस पेड़ में डाल देती हैं। करिश्मा चिड़िया जब इस पेड़ को पानी देती है तो ये पेड़ बहुत खुश होता है। दिन गुजरते रहते हैं और चिड़िया इसमें पानी डालती रहती है। कुछ ही दिनों में इस पेड़ में हरे भरे पत्ते निकल आते हैं और आम भी लग जाते हैं। कालू जी, अब हम क्या करेंगे और क्या खाएंगे? इस पेड़ में तो सेब भी खत्म हो गए। पर मुटकी, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारा पति है ना कालू, इसके पास हर मसले का उपाय है। कालू जी, क्या उपाय है? आप क्या इस पेड़ में दोबारा से सेब लगा देंगे? नहीं, मुटकी, मैं इसमें दोबारा सेब तो नहीं लगाऊंगा।
मगर तुम्हें एक फल वाला पेड़ दे दूंगा। कालू जी वो कैसे? कल मैं नदी से पानी पीकर आ रहा था तो रास्ते में मेरी नजर चिड़िया के पेड़ पर पड़ी। तो उसके पेड़ में पके हुए आम लगे हुए थे, तो मैंने सोचा हम इस चिड़िया के पेड़ पर कब्जा कर लेते हैं। वाह, मेरा सुंदर पति मेरे से कितना प्यार करता है। कालू जी फिर चले चिड़िया के पास। फिर कालू और मटकी चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया इन दोनों को देखकर डर जाती है क्योंकि वो इन दोनों की नीयत अच्छी तरह जानती थी। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। हा 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 हा, डर गई ना हम दोनों को यहाँ देखकर। करिश्मा, तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारे अपने तो हैं। अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुम यहाँ भी आ गए? बस ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारा पेड़ चाहिए। इस बार हम आपसे डरने वाले नहीं। अरे अरे कालू, देखो तो चिड़िया की बेटी को किस तरह इसकी जबान चल रही है। ये चिड़िया, मैं तुम्हारी जबान ही खींच लूंगी। सही तो बोल रही है मेरी बेटी, इस बार हम ये पेड़ छोड़ने वाले नहीं। तो फिर सही है, हो जाए आज फिर दो दो हाथ। हाँ सही है, हो जाए फिर दो दो हाथ। मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम कौवों से डर डर कर गुजार दी, मगर मैं अपनी बेटी को खुलकर जीना सिखाऊंगी, किसी के आगे झुककर जीना नहीं। फिर कालू कौवा करिश्मा चिड़िया को मारने के लिए आगे बढ़ता है और करिश्मा चिड़िया भी कालू कौवे का डटकर मुकाबला करती है। मटकी कौवी तो ये देखकर डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। करिश्मा चिड़िया कालू कौवे को बहुत मारती है और कालू कौवा भी वहाँ से भाग जाता है और करिश्मा अपने पेड़ पर अपने बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारती है।